A very good morning, friends. My name is Simran and I am from Chandigarh. फ्रेंड्स, आज जो चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करनी है वो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जो जा रही हैं उनके बारे में आपसे बात करूँगी। देखिए, सबसे पहले जो थंबनेल के बारे में मैं बात करूँगी। जो थंबनेल मैंने लगाया है फ़ारूक यासीन चैनल का, जिसमें नजमा ने 994 के लिए सितारा को मुबारकबाद दी है। वो 991 पे, 992 पे, 993 पे और अब 994 पे उन्होंने आज मुबारकबाद दी है। वो जब 1000 बढ़ता है तब वो मुबारकबाद देना नहीं भूल रही हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि उन्होंने जो कुछ कमाल करना था वो अपना उन्होंने करके दिखा दिया है। अब वो इस चीज़ को, सितारा को मिसगाइड करने के लिए अपनी तरफ से कि देखिए आपकी भाभी इतनी अच्छी हैं, 1000 आपका बढ़ रहा है, वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना नहीं भूल रही हैं। और वो भी जब सब कुछ ख़त्म हो गया उसके बाद, उससे पहले कुछ भी नहीं। और आज थमने लगा आई एम प्राउड ऑफ यू माई सिस्टर। क्यों? क्योंकि अब कहने सुनने को बाकी कुछ नहीं रहा और अब इनको याद आई लास्ट थंबनेल पे कि हमने प्राउड भी फील करके दिखाना है। क्योंकि अब तो जो ग्रैब करना था कर लिया, अपने 65,000 के करीब सब्सक्राइबर बढ़ा लिए, ठीक है। और जो अपनी पॉपुलैरिटी बेटी को देनी थी, अपने उसको देनी थी दामाद को, वो भी मिल गई। फिर खर्चा भी हो गया, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग ख़त्म हो गया। और जो बिहाइंड द सीन साजिश थी वो भी सारी कामयाब हो गई। तो अब उसके लिए 994 पे कंग्रेचुलेशंस लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था। तो वो अपनी हर चीज़ सोच समझ कर चलती हैं। और अब उनका जो ये चीज़ें सितारा को भी समझ आने लग गई हैं, तो उन्होंने भी अपने इस लास्ट रस्म पे लिखा है कि अब बोला गया है उनके द्वारा कि अब सिर्फ़ और सिर्फ सितारा यासीन का कैमरा लास्ट रस्म पर ऑन होगा। इट मीन्स कि उनको हमारी बात और समझ आ गई है, उनको सारी गेम समझ आ गई है। तो मैं थैंक यू बोलूँगी सितारा कि आपने इस चीज़ को पकड़ लिया है। चाहे लेट ही आपका दिमाग चलता है, लेकिन मैं शुक्रगुज़ार हूँ उस परमात्मा का, गॉड का, जिन्होंने आपको इस तरीके से ये चीज़ समझ आ गई कि ये गेम जो चलाई है आपकी भाभी ने डेप्थ में जाकर, वो आपको क्लियरली समझ आ गई है। अब क्या हुआ, जब आपने ये थंबनेल लगा दिया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, जो दिल के साफ लोग होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। जब वो प्यार कर रहे हैं और विश्वास करें तो उनके एक्सप्रेशन पता चल जाते हैं। और जब वो रूठते हैं या नाराज़ होते हैं या उनको पता चल जाता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ, तो उनके रिएक्शन चेंज हो जाते हैं उस बंदे के साथ। और आप भी वो चीज़ हाइड नहीं कर पाई। आपने नजमा के सामने वैसे ही रिएक्ट किया जो आपके मन में था। और फिर नजमा के लिए मुश्किल नहीं है, आपके लिए मुश्किल जजमेंट होता है। नजमा ने जज कर लिया कि अब आपको गेम समझ आ गई है। उसने पैंतरा बदला और उसने आई एम प्राउड ऑफ यू माई सिस्टर अब जाके लगाया, जबकि सारी कहानी ख़त्म हो गई। बट जो आप हैं वो आप हैं। आपने एंड में जो बात फ़ारूक यासीन चैनल पे नहीं बोली गई, नजमा के द्वारा नहीं बोली गई, आपकी अम्मी के द्वारा नहीं बोली गई, आपके भाई के द्वारा पहले नहीं बोली गई, इन थैंकलेस लोगों ने आपको नहीं प्राउड किया, तब आपने जाकर अपना काम जो आपको बहुत अच्छे से आता है, अब आप लास्ट ब्लॉग में जागी। और मैं बहुत खुश हूँ आपकी ड्रेसिंग सेंस से। आप इतनी ब्यूटीफुल प्योर लग रही थी। आपने मेकअप अपना अच्छे से किया, बहुत सुंदर लग रही थी लास्ट ब्लॉग में। अप्रिशिएट करूँगी।
और आपने अपना जादू वापस ले आए। इस तरीके से आपने उसको अपने ब्रेन को यूज़ किया और जो चीज़ें आपकी स्पेशलाइजेशन आपकी व्लॉगिंग में आपको कोई मात नहीं दे सकता। गॉड ब्लेस यू फॉर दैट। आपने गांव वालों को इकट्ठा किया और गांव वालों के मुंह से अपने ही तरीके से वो सारी बातें कहलवा दी जो आपके अंदर रह गई थी। आपने बहुत अच्छा किया कि आपने अपने मन से ये सारी बातें जो आपके मन में आपको परेशान करती है, आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको निकलवाया। आपने गांव वालों के मुंह से निकलवा दिया कि उन्होंने ना ही ऐसी पहले शादी कभी देखी थी। पूरे ख़ानदान में पूरे गांव में या जो भी बातें हुई वहाँ पर, उसको मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन गांव वालों के मुंह से आपने जो जो निकलवाया, शादी के लिए जो आपने किए थे एफ़र्ट्स, उनको उनसे अप्रिशिएट करवाया और अपना जो जादू है वो बिखेर दिया। क्योंकि आपका तरीका जो है, आपकी ऑडियंस यही तरीके से आपसे खुश होती है। अब जाके अब चाहे हेटर्स कुछ बोलें या नजमा कुछ चले, नजमा का जादू फिर फेल हो गया। क्योंकि डिवाइन है ना, सब कुछ गॉड के हाथ में होता है। टाइम पे आकर आपने मौके पे चौका मारा और उसका जो तोड़ है वो किसी के पास नहीं है। देखिए, सारी लाइमलाइट जितनी भी बटोरनी थी अपनी बेटी के लिए, नजमा ने अपने लिए जो कुछ भी करना चाहा वो कर चुकी थी, लेकिन एंड में सारा किया कराया आपने उसका एक बराबर कर दिया। जब गांव वालों से आपने उनके रिव्यू लिए और एक तरफ ही देखती रह गई नजमा, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। एंड में आपने उनसे भी निकलवाया, भाभी आप भी अपने रिव्यू दें शादी पे। तब जाके मजबूरन उसको बोलना पड़ा। फिर आपने कौसर को भी बुलाया, उनको अप्रिशिएट भी किया। ये चीज़ें आप ही में है, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि ये नेचुरल है। आपका अंदर मन प्योर है ना, तो आप ये सब अपना जादू बिखेर लेती हैं। इतना डर गई थी मैं, इतनी प्रेयर्स मैंने की, मैंने कभी इतनी प्रेयर्स नहीं की। मैंने इतनी प्रेयर्स की कि सितारा अपनी फॉर्म में वापस आ जाए। क्योंकि जब कोई अपनी फॉर्म से बाहर निकल जाता है ना, अपनी यू आर आउट ऑफ एनर्जी, आपकी जो एनर्जी लेवल था वो इतना डाउन जा चुका था कि मेरा मन नहीं करता था कि मैं आपके व्लॉग को वॉच करूं। बट जो लास्ट व्लॉग अभी आपने लास्ट रस्म वाला डाला, उसमें मैंने व्लॉग को इन्जॉय भी किया और जो जो चीज़ें मैं देखना चाहती थी, सुनना चाहती थी, आपने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। मुझे लगता है कि जितने लोगों ने भी ये व्लॉग देखा होगा उसको इन्जॉय भी किया होगा। मैं उनके सब्सक्राइबर सपोर्टर्स जो उनसे नाराज़ हो गए थे, जिनको लगा था कि सितारा ने अपनी वैल्यू अपनी वर्थ ख़त्म कर दी, उन्होंने अपना जो रुतबा बनाया हुआ था क्यून वाला, वो अपने सिंहासन को हिला दिया और उसने सारी जो अपनी एनर्जी थी फातिमा नाजमा की तरफ डाइवर्ट कर दी, वो आपने वापस अपनी तरफ खींच ली। अब फातिमा जैसी नजमा जैसी 10 आ जाएं, आपका मुकाबला नहीं कर सकती। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि अब आपने अपनी एनर्जी को अपने ऊपर ही रखना है, अपना सारा ध्यान फोकस अपने ऊपर रखना है। अब आपने इन लोगों को शाउट आउट भी नहीं देने हैं और कीप डिस्टेंस विद देम। जो लोग आपको समझ आ जाए ना कि आपके साथ उनका बिहेवियर कैसा रहा है, आपने उनसे डिस्टेंस मेंटेन रखना है। और सबसे बड़ा जो मैसेज आज आपको मैं ये दूंगी कि आपने किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनीवन, एनीवन टू मीन एनीवन। सिर्फ अल्लाह के ऊपर आपने भरोसा रखना है। उसके अलावा कोई भी आपका रिलेशन है, कोई भी है आपके साथ, आपने उस पर भरोसा नहीं करना है, अपना माइंड यूज़ करना है। अगर किसी ने आपको कह दिया कि ये काम कर दो, तो आपने वो, जब तक आपको नहीं लगता कि ये सही है, आपने बिल्कुल नहीं करना। चाहे वो आपकी अम्मी है, आपके हस्बैंड है या कोई और है, कोई हेल्प मांग रहा है आपसे, लेकिन आपने किसी की चाल में नहीं आना। अब आपके लिए जितनी भी लोग ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, अगर आप अंदर से स्ट्रांग हो जाएंगी ना, जो भी आपने मुझे इसमें व्लॉग में शो की है, आपका रिप्लाई मुझे मिला है, आपने अपनी विल पावर को वापस खींच लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ देखकर।
अब सितारा ने अपना कमबैक कर लिया है। ये शादी जो थी वो आपके लिए नहीं थी, ये ओकेज़न आपके लिए नहीं था। आप जितनी जल्दी हो सके बाकी जो आपके सारे रिलेटिव्स चले गए हैं, अब नजमा को जितनी जल्दी हो सके विदा कीजिए और अपने तरीके से आप अपनी व्लॉगिंग कीजिए और जल्दी से जल्दी हमें 1 मिलियन पूरे करके दिखाइए। उसका अच्छे से सेलिब्रेशन कीजिए विद योर फैमिली ओनली। एंड आप उसमें कुछ भी कर सकती हैं। मुझे पता है कि अगर आप अपनी सिर्फ अपनी फैमिली के साथ ही आप कुछ भी क्रिएटिव करना चाहें तो आप कर सकती हैं। क्रिएटिविटी में आपकी कोई कमी नहीं है। इतने लोगों की ब्लेसिंग्स और इतने लोगों की दुआएं काम आई। आपने वापस अपनी ब्रेन को यूज़ किया और आपको पता चल गया कि लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं। आपने ये रियलाइज़ कर लिया और ये जो 2 चीज़ें आपने बोली उससे मैं कंफर्म हो गई कि जो हम चाहते थे वो आप रियलाइज़ कर चुकी हैं। एक जब आपने बोला कि रस्म ये जो अब रस्म हो रही है आखिरी, उसमें सिर्फ सितारा यासीन का कैमरा ऑन होगा। इट मीन्स आपके साथ जो हुआ आपको वो रियलाइज़ हो गया है। तो दूसरा फ़ारूक यासीन को भी पता चल गया है कि आप उनकी चाल को समझ गई हैं। ये जो सेंटेंस आया है ना, आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर, तो ये इस तरीके से नहीं आया। मतलब ये नहीं है कि आपको ये अचानक से थैंकफुल हो गए हैं। थैंकलेस लोग हैं ये, थैंकफुल नहीं हुए हैं। बट इन्होंने आपको फिर से मतलब काम ख़त्म होने के बाद अब कुछ जब बचा नहीं है तो ये जो कहते हैं ना जख्म पे नमक छिड़कने वाला काम, वो नजमा करना नहीं बंद करेंगी। तो वो हटेंगी नहीं कि आपको वो पकड़ना, आपको छोड़ देंगी या आपका पीछा छोड़ देंगी, ऐसा वो कुछ नहीं करेंगी। अब जो उनका मकसद है, उनका मकसद अब ये रह गया है कि क्योंकि जिस वजह से उन्होंने आपकी अम्मी की शादी करवाई थी अपने बाप के साथ, वो था वो घर जिसका जिस पे आपकी आज अम्मी का है। उनको पता है कि अगर ये घर उन्होंने वापस ले लिया या अम्मी के नाम रहा या कुछ भी हुआ तो उसका नुकसान इसको होगा, फ़ारूक यासीन को, क्योंकि अम्मी अपना जो मकान है वो फ़ारूक यासीन को ही देंगी, वो और किसी को नहीं देंगी। तो इस वजह से अब इनको लगा हुआ है कि ये अपने फादर और आपकी सुलह करवाएं और एक तो उनकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ दें और दूसरा क्योंकि ये ज़मीन वमीन भी जिस पे ये काम करती है वो भी इनसे वापस ना ले लें, क्योंकि अगर इनकी अम्मी इनके फादर के साथ रहेंगी तो वो अकॉर्डिंगली इनके चलते रहेंगे। यही वजह है और कोई वजह नहीं है कि ये चाहेंगी कि इनके फादर और इनकी जो अम्मी हैं वो आपस में साथ में रहें, क्योंकि इनको मकान का लालच है, इनको जो ज़मीनों पे वो काम करते हैं उनका लालच है। क्योंकि शादी तक इनके भाई बहन चुप रहे, उसके बाद वो भी इनके जो फादर हैं उनको कोई ना कोई राय अपनी ज़रूर देंगे। और इन सारी चीज़ों से अब इनको लगा कि अब वो वाला काम ख़त्म हो गया, अब इनका फोकस इस तरफ है और इन चीज़ों के लिए भी आपको रेडी रहना होगा। मुझे लगता है आपको अपनी मदर को अपने चाचू के साथ ही रहने देना चाहिए ताकि आप सुकून से अपना काम कर सकें, आपको कोई रोक टोक ना हो। क्योंकि आपकी मदर की आपके काम पे, आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके सपोर्टर्स हैं, उनकी लाइफ में भी आपकी मदर का बहुत इंटरफेरेंस है। किससे आप बात करेंगी, किससे नहीं करेंगी, जैसे मरियम के साथ रिलेशनशिप जैसे ख़राब हुए और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ आपका काम है, आप बहुत अच्छे से जानती हैं, समझदार हैं, लेकिन जब आप दूसरों की बात में आती हैं तो वो आपका इमेज ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ ये जो सेहरा है आप अपने सर पे ही बांधें। आप काबिल हैं, आप डिज़र्व करती हैं 1 मिलियन। तो प्लीज़ 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 आप अपने डिसीज़न अपने आप लें और बाकी सब लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें। अगर आप अपनी अम्मी को साथ लेके जाएंगी तो ये जो चीज़ें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी, कभी बंद नहीं होंगी। तो प्लीज़ अगर इस चीज़ पर भी आप ध्यान दे देंगी तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रोग्रेस है उसको कोई नहीं रोक सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात ठीक लगी है
वो भी अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो सारी सितारा ने देखी हैं। इसी वजह से उनकी जो बाकी सपोर्टर्स ने भी काफ़ी उनको इन चीज़ों के बारे में गाइड भी किया है, तो उन्होंने सबका देखा होगा, तो इसी वजह से उन्होंने इतनी क्विकली ये डिसीज़न लिए। और ये जो उनका व्लॉग आया है, वो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो सब उनकी समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। और ये जो सितारा के मन की बातें हैं, वो सामने वाले को, जो उनके एनिमीज़ हैं, उनको समझने में देर नहीं लगती। लेकिन क्योंकि सितारा बहुत मासूम है, उनको उनके सपोर्टर्स ही संभाल सकते हैं, उनके सब्सक्राइबर्स ही उनको संभाल सकते हैं। तो उनको प्राउड अपने सपोर्टर्स और सब्सक्राइबर पे ज़रूर होना चाहिए। सितारा, आपको हमेशा थैंकफुल होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।